कहते हैं आज के ज़माने में पैसा सबसे बड़ी पावर है, लेकिन वही पैसा जब एक औरत के पास पहुंच जाए तो वो औरत के पास सब कुछ होता है, लेकिन उसके अपने नहीं होते हैं, उसका अपना पति नहीं होता है। उसके आगे सिर्फ अपनी हवस दिखाई देती है, अपनी ज़रूरतें दिखाई देती हैं, अपनी लाइफ स्टाइल दिखाई देती है। उसको 15-20 साल की शादी या पवित्र बंधन के रिश्ते से कोई मतलब नहीं रह जाता। ऐसा ही एक कांड होता है आर्मी ऑफिसर के साथ, जो कर्नाटक का रहने वाला है। वो आर्मी ऑफिसर जब अपने पद से रिटायर होते हैं तो कुछ बिजनेस करने की सोचते हैं और वो 2 करोड़ का जो है इंश्योरेंस करवाते हैं। और उसमें ये होता है कि अगर इनकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाए तो 2 करोड़ रुपए जो है आर्मी ऑफिसर को या फिर आर्मी ऑफिसर के परिवार को मिलेंगे। अब यही लालच जो है उसकी पत्नी को हो जाता है। जब उसकी पत्नी को ये लगता है कि 2 करोड़ रुपए मेरे हो जाएंगे, वो अपने औरत होने का फ़ायदा उठाती है, एक शख्स को अपने प्यार के जाल में फंसाती है और उसको फंसाने के बाद जो है अपने पति का मर्डर करवा देती है। मर्डर करवाने के बाद अब उसके पास पैसा था, वो पैसे से जो है डॉक्टर को ख़रीदती है, पूरी फोरेंसिक टीम को ख़रीदती है, यहाँ तक कि पुलिस वालों को भी ख़रीद लेती है। और जो एक नॉर्मल एक्सीडेंट होता है उसको हार्ट अटैक दिखाकर जो इस घटना को अंजाम दिया जाता है और 2 करोड़ रुपए हड़पने की तैयारी होती है। लेकिन जब इसका बॉयफ्रेंड जो होता है वो आधी रकम मांगता है तो ये महिला कहती है कि पति मेरा मरा है, पैसे मेरे हैं, तुमने किया ही क्या है। अब इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा होता है और यही बात जो है इसका प्रेमी बर्दाश्त नहीं कर पाता और सोशल मीडिया पर सारी कहानी बयां कर देता है। सारी कहानी बयां करने के बाद प्रेमी को लगता था मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं बच जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं था। जब पुलिस वाले इसकी जांच करते हैं तो बड़े बड़े कांड सामने निकल कर आते हैं। इस घटना को विस्तार से बताएंगे, लेकिन वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये घटना जो है कर्नाटक के बेलगवी की है। वहीं पर संदीप मंजरी जो है अपनी पत्नी के साथ रहते थे। इनकी पत्नी का नाम सोमा मंजरी होता है, जिनकी उम्र 40 साल होती है। और जो संदीप मंजरी होते हैं वो एक आर्मी ऑफिसर होते हैं। वो दिसंबर 2023 में जो है रिटायर्ड होते हैं। रिटायर होने के बाद वो सोचते हैं कि अब नौकरी तो नहीं है, चलो कोई बिजनेस करते हैं, कोई धंधा करते हैं। दोस्तों अब वो धंधे की तलाश में होते हैं, बिजनेस की तलाश में होते हैं, तो कुछ लोग उनको सलाह भी देते हैं कि क्यों ना कुछ पैसे का जो है इंश्योरेंस करवा लो, तो कहीं का अगर कोई घटना हो गई, कोई दुर्घटना हो गई तो कुछ पैसे जो है तुम्हारी फैमिली के लिए मिल जाएंगे। अब ये सलाह जो है संदीप मंजरी को अच्छी लगती है और वो 2 करोड़ का जो है इंश्योरेंस करवा लेते हैं। उसमें होता ये है कि अगर इनकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाएगी तो 2 करोड़ रुपए इनकी पत्नी यानी सोमा मंजरी को मिलेंगे। अपने घर में आकर अपनी पत्नी सोमा मंजरी से संदीप मंजरी शेयर करते हैं, सारी बात बताते हैं, तो सोमा मंजरी के मन में लालच पैदा हो जाता है। अब दोस्तों जो आर्मी ऑफिसर होते हैं संदीप मंजरी, वो व्यवसाय भी डालना चाह रहे थे और वो धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं से पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन सा व्यवसाय किया जाए जिसमें पैसा कम लगे और कमाई ज़्यादा हो सके। संदीप मंजरी एक दिन जो है पास की एक छोटी सी दुकान पर पहुंचते हैं। वहां पर राइस, चिकन, अंडा ये सब चीज़ें वो जो है बेचा करता था। अब संदीप मंजरी जो है वहाँ पर पहुँचते हैं, जो चीज़ उनको खाना होती थी खाते हैं। उसके बाद वो उस स्टॉल वाले से पूछते हैं कि भाई तुम्हारी कमाई कितना हो जाती है और तुम इस दुकान को खोलने के लिए कितना पैसा लगाए थे। तो उनको सारी बात बताता है और बताता है कि इसमें बहुत कम खर्चा है और जो है प्रॉफिट एक हिसाब से ठीक ठाक हो जाता है। अब ये बात जो है संदीप मंजरी को अच्छी लगी और वो संदीप मंजरी जो है उस दुकान वाले से कहते हैं क्यों ना अगर हम तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहें, पार्टनरशिप में होटल खोलना चाहें तो अच्छा रहेगा।
पैसा हम लगा देते हैं, काम तुमको करना है। अब दोस्तों वो जो दुकानदार होता है वो मंजूर कर लेता है। अब वो दुकानदार जब मंजूर कर लेता है तो जो संदीप मंजरगी होते हैं उसके साथ एक मिडिल क्लास रेस्टोरेंट खोल देते हैं। जब यह सारी चीज़ें हो जाती हैं तो जो संदीप मंजरगी की पत्नी होती है वो भी अपने दुकान पर आती है, वहाँ पर खाना पीना खाती है, जो चीज़ें उसको खानी रहती है खाती है। और वहीं पर उसकी मुलाकात जो है दुकान के संचालक यानी पुंडालिक डोम्बार से होती है, जो इस दुकान को चला रहा होता है। और संदीप मंजरगी जो है अपना पैसा लगाकर इस दुकान को खुलवाए थे। अब जब यह चीज़ें संदीप मंजरगी की पत्नी सुमा मंजरगी देखती है, रेस्टोरेंट ठीक ठाक चल रहा है, कमाई भी अच्छी होने लगी है, तो दोस्तों वो जो है अब अपने दुकान पर रोज आने लगती है और वहीं पर जो है राइस चावल और जो भी चीज़ें उसको खानी होती थी वहीं पर खाती थी। और जो रेस्टोरेंट का संचालक होता था जिसका नाम पुंडालिक डोम्बार है उससे बातें करने लगती थी। अब दोस्तों दोनों में बातचीत होती है, धीरे धीरे यही बातचीत जो है दोस्ती में बदल जाती है। अब क्योंकि वो रेस्टोरेंट जो है संदीप मंजरगी का होता है तो संदीप मंजरगी अपनी पत्नी को वहाँ जाने से भी नहीं रोकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी पत्नी जो है अपने ही रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रही है तो इसमें दिक्कत क्या है। क्योंकि अगर कहीं बाहर खाना खाने जाएगी या कुछ भी लेने जाएगी तो पैसे तो वहाँ भी देना पड़ेगा। अब दोस्तों इसी तरह से जो है इनकी पत्नी की दोस्ती जो है पुंडालिक से धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। अब यही प्यार धीरे धीरे अवैध संबंध का रूप ले लेता है। दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, दोनों एक दूसरे का जो है आगे का प्लान शेयर करते हैं। जब पुंडालिक जो है सुमा मंजरगी के प्यार में पूरी तरह से गिरफ्तार हो जाता है, पूरी तरह से सुमा मंजरगी अपने वश में कर लेती है। जैसा सुमा मंजरगी कहती थी वैसा ही पुंडालिक करता था। अब दोस्तों जब दोनों में अवैध संबंध हो जाता है, सुमा मंजरगी जो है पुंडालिक को पैसों का लालच देती है और कहती कि देखो ये बिजनेस तो तुम चला ही रहे हो, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो 2 करोड़ का फ़ायदा और हो सकता है। अब जो पुंडालिक होता है वो कहता है कि 2 करोड़ का फ़ायदा कैसे हो सकता है। सुमा मंजरगी यही कहती है कि मैं जैसा कहती हूँ, जो कहूँगी वो करना होगा। अब दोस्तों सुमा मंजरगी एक प्लान बनाती है और कहती है कि देखो मेरे पति के नाम पर 2 करोड़ का इंश्योरेंस है और अगर तुम मेरे पति को मारने में मेरी सहायता करोगे तो 2 करोड़ में आधा हिस्सा तुम्हारा होगा। अब पुंडालिक जो होता है वो तैयार हो जाता है। अब जो सुमा मंजरगी होती है वो अपने पति के मर्डर का प्लान तैयार कर लेती है और वो पुंडालिक से सारी कहानी बताती है कि किस तरह से मर्डर करना है, किस तरह से कैसे क्या काम करना है। यहाँ पर कुदरत का करिश्मा देखिए, 13 मार्च 2026 को जो है संदीप मंजरगी कहीं अपनी बाइक से जा रहे थे और वो रास्ते में जो है फिसल कर गिर जाते हैं। चोट इतना ज़्यादा नहीं थी लेकिन फिर भी जो है उनका शरीर जो है छील गया था। तरह तरह की चोटें लगी थी लेकिन इतनी गंभीर नहीं थी कि बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती। लेकिन उसके बावजूद भी जो है जब इस बात की पता जानकारी संदीप मंजरगी की पत्नी सुमा मंजरगी को लगती है तो उन्हें जो है एक हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं, वो भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल होता है। अब वहाँ पर उनका इलाज किया जाता है। इलाज करने के दौरान ही जो है सुमा मंजरगी और पुंडालिक जो है मिलकर डॉक्टर को जो है ख़रीद लेते हैं। वहाँ पर उसको पैसे का लालच देते हैं और कहते हैं कि देखो अगर इसको मारने में तुम मेरी सहायता करोगे तुम्हें मोटी रकम दी जाएगी। अब वो जो अस्पताल में होता है उसका नाम राहुल होता है। राहुल जो इस बात के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि हाँ जैसा कहोगे वैसा ही कर दिया जाएगा, क्योंकि डॉक्टर जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, उनके अधीन सब कुछ होता है। संदीप मंजरगी को जो है एक अलग रूम में रखा जाता है और वहीं पर जो है उनका इलाज चल रहा होता है।
वहाँ पर अन्य लोगों को जाने की इजाज़त नहीं होती थी। अब वहीं से शुरू होता है संदीप मंजरगी के मौत का खेल। अब दोस्तों जब एक दिन हो जाता है, सुमा मंजरगी अपने बॉयफ्रेंड से जो है चूहा मारने वाली दवा मंगाती है और उस दवा को जो है लेकर राहुल के पास जाती है, जो उस अस्पताल का डॉक्टर होता है। उस डॉक्टर को देकर कहती है कि इस बाटल में जो है, जो बाटल चल रही संदीप मंजरगी को, ये चूहे मारने वाली दवा मिला दिया जाए तो धीरे धीरे जो है इनकी मौत भी हो जाएगी और किसी को पता नहीं चलेगा। क्योंकि ये लोग चाहते थे कि ये मौत जो है एक्सीडेंट से जुड़ी हुई होनी चाहिए, जो हार्ट अटैक के रूप में आए। अब दोस्तों वो लोग वैसा ही करते हैं कि जो बाटल चढ़ाई जा रही थी उसी में जो है उस चूहे मारने वाली दवा को मिला दिया जाता है। सुमा मंजरगी जो डॉक्टर को मिलाने के बाद कहती है कि इनको जो है नींद की इंजेक्शन दे दो, जिससे कि इनको कुछ होश न रहे। डॉक्टर वैसा ही करता है, नींद का इंजेक्शन देने के बाद उसमें जहर मिलाता है। अब उनके बॉडी पर जो है जहर चढ़ रहा था। चूँकि संदीप मंजरगी नींद में होते हैं तो इस वजह से उनको कुछ भी पता नहीं चलता है। अब दोस्तों करीब 2 दिन के बाद जो है संदीप मंजरगी की जो है हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। अब वहाँ पर जब मौत हो जाती है तो जो सुमा मंजरगी होती है वो रोने का नाटक करती है, तमाम तरह से जो है घड़ियाली आंसू बहाती है कि मेरा पति मर गया, अब मैं किसके सहारे रहूँगी। और उसके बाद कुछ लोग कहते हैं बॉडी का पोस्टमार्टम करवा लिया जाए, क्योंकि सुमा मंजरगी यही चाहती थी कि ये मौत जो है एक सामान्य मौत नहीं बल्कि एक्सीडेंटल मौत हो, जिससे उसको 2 करोड़ रुपए मिल जाएं। अब दोस्तों होता क्या है कि जो फोरेंसिक लैब होती है जहाँ पर पोस्टमार्टम होना था, वहाँ पर भी सुमा मंजरगी राहुल डॉक्टर को लेकर और जो पुंडालिक होता है ये सभी लोग मिलकर जो है फोरेंसिक टीम को भी खरीद लेते हैं। सोचिए, पैसे के दम पर एक प्रेमी को फंसाया, पैसे के दम पर एक डॉक्टर को खरीदा और अब पैसे के दम पर जो है एक फोरेंसिक की टीम को भी खरीद लिया जाता है। अब यहाँ पर जो है फोरेंसिक टीम जब रिपोर्ट देती है, जब उनकी रिपोर्ट निकल कर आती है पोस्टमार्टम करने के बाद, तो उनकी रिपोर्ट में यही आता है कि जो संदीप मंजरगी की मौत है एक्सीडेंट होने के बाद वो हार्ट अटैक से हुई है। अब दोस्तों इस केस में जो है पुलिस वालों को भी खरीद लिया जाता है। जब पुलिस वाले भी खरीद लिए जाते हैं तो ये केस जो है यहीं पर बंद हो जाता है। सबको लगने लगा कि अब सामान्य मौत है। संदीप मंजरगी की मौत होने के बाद, सारा कुछ होने के बाद संदीप मंजरगी को जो है पंच तत्व में विलीन कर दिया जाता है और ये मामला यहीं पर शांत हो जाता है। अब जो 2 करोड़ रुपए मिलने थे वो सुमा मंजरगी को मिल जाते हैं, उसके खाते में आ जाते हैं। पुलिस वालों को, डॉक्टर को और फोरेंसिक टीम को जो है सुमा मंजरगी पहले से पैसा दे चुकी होती है, तो उन लोगों का काम जो है ख़त्म हो जाता है। जो पुंडालिक होता है उसका हिस्सा अभी बाकी था। जो पुंडालिक होता है अब वो अपने पैसों को लेकर जो है सुमा मंजरगी से डिमांड करता है। जब वो अपना हिस्सा मांगता है तो सुमा मंजरगी यही कहती है कि पति तो मेरा मरा है, पैसे मैंने खर्च किया है, तो तुम्हारा कितना हिस्सा बनता है? सब काट पीट के जितना हिस्सा बनता था हमने तुमको दे दिया। अब दोस्तों जब सुमा मंजरगी की यह बात पुंडालिक सुनता है तो उसको गुस्सा आता है, उसको जो है पैसों का लालच आ जाता है, क्योंकि उसकी आधे की हिस्सेदारी थी और सुमा मंजरगी ने शुरू में यही कहा था कि 2 करोड़ में आधे आधे की हिस्सेदारी होगी। अब जब पैसों का लालच आता है, सुमा मंजरगी यही कहती है कि पति मेरा मरा है, जोखिम मैंने उठाया है, तुमने इसमें क्या किया है। अब दोस्तों यही बात को लेकर दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। संदीप मंजरगी की मौत को जो है करीब 3 महीने बीत जाते हैं। इसके बाद सुमा मंजरगी जब पुंडालिक को उसका हिस्सा नहीं देती है, उसके कहे अनुसार उसको पैसे नहीं मिलता है, तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक वीडियो रिकॉर्ड करके लगाता है और वो यही कहता है कि संदीप मंजरगी की मौत जो है एक्सीडेंटल मौत नहीं थी, वो कोई सामान्य मौत नहीं थी बल्कि हत्या करी गई थी। अब जब यह बात जो है पुलिस स्टेशन तक पहुंचती है, पुलिस वालों के हाथ यह वीडियो लगता है, तो पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। वो यही सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है,
जिस आदमी की मौत हुई है उसका जो है पोस्टमार्टम भी हुआ है। जिन डॉक्टरों ने इलाज किया था वहाँ पर सारी चीज़ें रिपोर्ट आई थी कि संदीप मंजरगी की जो मौत है वो एक्सीडेंट के बाद हार्ट अटैक से हुई है। जब पुलिस वालों के हाथ यह वीडियो लगता है, जो इनकी पत्नी होती है सुमा मंजरगी, उन्होंने 2 करोड़ के लिए अपने पति को चूहे मारने वाली दवा से मौत के घाट उतारा है। अब दोस्तों, जब यह बात खबर फैलती है तो पुलिस वाले जो है उनकी बॉडी को फिर से निकालते हैं और निकालने के बाद जो है संदीप मंजरगी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट फिर से आती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट फिर से आती है तो वहाँ पर पता चलता है कि संदीप मंजरगी की मौत चूहे मारने वाली दवा से हुई थी। इनकी पत्नी जो सुमा मंजरगी होती है उनको 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस चाहिए था और इसी कारण जो है अपने प्रेमी के साथ जो पुंडालिक होता है उसी के साथ मिलकर सुमा मंजरी जो है अपने पति को मौत के घाट उतारती है। अब दोस्तों, जब ये रिपोर्ट सामने निकल कर आती है, वहाँ पर उस डेड बॉडी को जो है खुदाई करके बाहर निकाला जाता है, उसकी फिर से जांच होती है तो लोगों के होश उड़ जाते हैं कि आखिर एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी अपने पति को इस तरह की मौत कैसे दे सकती है। क्योंकि आर्मी ऑफिसर जो है अच्छा खासा बिजनेस तैयार कर दिए थे और अपना जो है 2 करोड़ का इंश्योरेंस भी करवाए थे, वो अपने परिवार के लिए ही करवाए थे। 2 करोड़ का लालच और बिजनेस का लालच जो है सुमा मंजरी को लग जाता है। सोचिए, 2 करोड़ के लालच में जो है सुमा मंजरी ने अपने पति को रास्ते से हटा दिया, क्योंकि उसको यही लगता था कि अब तो मेरे पास पैसे हैं, बहुत सारा फ्यूचर है, फ्यूचर का प्लान भी है और मेरा जो है सब कुछ अच्छा है, तो मैं इस आदमी के साथ बोरिंग लाइफ क्यों जीऊँ। अगर आपके पास पैसा है तो बहुत सारे लोग न समय की परवाह करते हैं न रिश्तों की परवाह करते हैं। वो अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए इस कदर अंधे हो जाते हैं कि अपने ही रिश्तों का खून कर देते हैं, अपने सपनों को ही गला घोट कर मार देते हैं। शायद यह देश में इस तरह का पहला मामला है कि फोरेंसिक टीम भी बिक गई, क्योंकि कई मामलों में देखा गया है कि जो डॉक्टर है वो पैसे ले देकर जो है रिपोर्ट पैसों के मुताबिक बना देते हैं। अब उसके प्रेमी ने ही उसका भंडा फोड़ कर दिया है। जब उसको लगने लगा कि मेरे पैसे मुझको नहीं मिल रहे हैं तो एक वीडियो बनाकर बाकायदे सारी पोल खोल देता है। अब सुमा मंजरगी यही कहती है कि मुझे मेरे प्रेमी ने धोखा दे दिया। तो दोस्तों, अवैध संबंध में यही होता है, या तो मर्डर होता है या तो आपको धोखा मिलता है। कई बार आपको धोखा जो है मर्डर के रूप में मिलता है, कई बार धोखा आपको जो है पैसों के रूप में भी मिलता है। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।